बन रही है जिसमें हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करना है। सबसे पहले पार्ट 1 के ऊपर आते हैं। पार्ट 1 क्या है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 इक्वल टू 1। कहते हैं प्रॉपर्टी का नाम बताए। मैं आपको पहले प्रॉपर्टी रिवाइज करके दे देता हूँ। एक नंबर मैंने उठाया और वो नंबर ज़ीरो नहीं है, रियल को बिलोंग कर रहा है। अगर a के साथ 1/a मल्टीप्लाइड किया जाए रिज़ल्ट 1 मिला। इस प्रॉपर्टी को अगर आप याद हो आपको, इसको प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या प्रॉपर्टी कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप देखें 5 के साथ 1/5 मल्टीप्लाइड है, रिज़ल्ट क्या मिला? 1 मिला। तो ये इसको क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के क्या हो गए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आते हैं 2 के ऊपर। 19 + 6 बिलोंग टू रियल। अब मैं आपको पहले प्रॉपर्टी रिवाइज करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर है, दोनों रियल से हैं। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो इसका रिज़ल्ट भी रियल में मिलेगा। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब देखिए 19 एक रियल नंबर है, ओके, ये हो गया A। 6 भी एक रियल नंबर है, ये ओके हो गया B। इन दोनों को ऐड किया गया है, इन दोनों को ऐड किया, रिजल्ट क्या मिला? रियल। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसका मतलब है कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज़ हो रही है। गुड। 3 की तरफ आ जाइए। 3 क्या कहते हैं? if 2x is equal to 8 then x is equal to 4। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को देखिए इसको ले ले। मैं आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी रिवाइज करके दे देता हूँ। अगर a इक्वल टू है b के, अगर दोनों अतराफ़ के साथ c मल्टीप्लाइड किया जाए फिर भी इक्वलिटी आएगी। इसका नाम था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या नाम था? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाइड करके दे देते हैं। 2 अगर x की जगह मैं 4 पुट कर दूँ तो क्या रिज़ल्ट मिला वाला है? 8। अब देखिए इधर क्या है? फॉर एग्जांपल 2 इक्वल टू 2 है फॉर एग्जांपल। अब दोनों के साथ 4 किया जा चुका है मल्टीप्लाइड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, गुड। अब आते हैं 4th की तरफ। if 7 इक्वल टू n, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 7। पहले मैं आपके ज़हन में प्रॉपर्टी लेके आता हूँ। a किसकी इक्वल है? b के। इससे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि b भी a की इक्वल होगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अब ये यूज़ हो रही है। अब देखिए ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो a इक्वल टू b है। फिर दोबारा ये b था, अब ये क्या हो गया? a, तो b इक्वल टू a। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या यूज़ हो रही है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। कोई कन्फ्यूजन? नो, कोई कन्फ्यूजन नहीं। 5 क्या है? 2 + 6 + 8 का रिज़ल्ट इक्वल है 2 + 6 + 8 के साथ। आप देख सकते हैं, आई थिंक यही है। 9 बल्कि 3 है। ये क्या है? 3। ये भी 3, ये भी 3। देखिए अब आपको मैं पहले प्रॉपर्टी लेके आता हूँ। a b c रियल है। इन दोनों को ब्रैकेट में ऐड कर दे। a को बाहर से, ये इक्वल होगा a को b को इकट्ठा, c को बाहर से।
इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये ए, ये बी और सी है, ये दोनों ऐड हो चुके हैं, फिर ये दोनों ऐड हो चुके हैं, फिर प्लस डी, तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऐड। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 स्क्वायर रूट प्लस 0 से रिजल्ट आ चुका है 7 स्क्वायर रूट। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी आपके जहन में लेके आता हूँ। देखिए, ए कोई भी रियल है, अगर मैं इसके साथ 0 ऐड कर दूँ किसी भी साइड से, आप देख सकते हैं कि दोबारा आंसर क्या मिलने वाला है, ए। 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, और प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पढ़ाया था जी। अब देखिए, 7 स्क्वायर रूट ये ए है, फिर 0 इसके साथ ऐड हो चुका है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, 7 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, 1/5 इज इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट आई थिंक 7, 1/5 इक्वल टू 1/5। मैं आपके जहन में एक प्रॉपर्टी लेके आता हूँ, ए कोई भी रियल है तो ए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के बराबर इक्वल हो सकता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। यहाँ तक ओके। देखिए, ये 1/5 है, 1/5 ज़्यादा से ज़्यादा किसके बराबर हो सकते हैं, 1/5 के। तो यहाँ पे यूज़ हो रही है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। क्या यूज़ हो रही है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि 1/5 ज़्यादा से ज़्यादा किसकी इक्वल हो सकते हैं, 1/5। 4, अब आते हैं 8 की तरफ। 4 + -4 इक्वल टू 7। मैं अब आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक नंबर उठाया, रियल नंबर ए, इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड किया, वो भी रियल में है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए किसी भी साइड से तो रिज़ल्ट आपको 0 मिलने वाला है। इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब आ जाइए, 4 रियल से हैं, -4 भी रियल से हैं, दोनों आपस में ऐड हो चुके हैं, रिज़ल्ट 0 मिला, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, एडिटिव इन्वर्स। क्या आ जाएगी, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। लास्ट पे क्या है जी, 2x + 5x आई थिंक 10 के 9, 09। 2x + 5x को मैं लिख सकता हूँ 2 + 5 × x। आई थिंक यही है। अब देखिए, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी जहन में लेके आता है जी। ए बी सी तीनों नंबर है रियल से, इन दोनों को ऐड कर दो, ए को बाहर से मल्टीप्लाइड कर दो, तो इसका रिजल्ट BA + CA। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये बोलते हैं जी। अब अगर आप इसको देखें, ये बिल्कुल ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, सिर्फ उसने क्या किया हुआ है, इस साइड को इस साइड पे लिखा है और इस साइड को इस साइड पे लिखा है। तो इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। ये था एग्जांपल में, इसमें हमने क्या कवर किया, सिर्फ ओनली 3 एग्जांपल हमने कवर किया, वीडियो भी क्या होगी, कंप्लीट।